आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज रह सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद डाउनफॉल दिखा सकती है या तो फिर अपसाइड का मोमेंट दिखा सकती है? अगर गैप डाउन खुलने के बाद डाउन साइड का मोमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, पूरे डिटेल में समझेंगे। जो आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज रह सकती है। यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो आज के दिन जो अपसाइड का मूवमेंट दिखाई है इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, और बहुत सारे लोग यहां पर जानना चाहते भी होंगे। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं पूरे आराम से देखना वीडियो को, पूरे आप लोगों को जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो निफ्टी 50 अभी 25,300 के ऊपर कामकाज कर रही है। क्या ये जो अपसाइड का मूवमेंट है क्या ये हमें देखने को कल भी मिल सकता है या तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? ये जो ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला ये इसके पीछे क्या लॉजिक थी? बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी देखते होंगे ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी 50 चली गई, क्या ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कर पाएगी तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, सच्चाई सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को मिले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो लेवल था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर पहले ये चीजें हम समझ में लेते हैं। तो यहाँ देखोगे मैं आप लोगों को ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देखिए अगर आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो भाई साहब यहाँ पर जो एसएल था किसका एसएल था यहां पर मुझे बताना। ये देख सकते हो फ्राइडे का ये कैंडल है और फ्राइडे का जो भी हाई था यहां पर इसके हाई को ब्रेकआउट किया, यानी कि जितना भी यहां पर सेलर का एसएल था यहां पर हंट कर लिया गया। ये पहला लॉजिक है मार्केट का ऊपर जाना, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर निफ्टी 50 के अंदर गिरावट आएगी ना तो यहां से एक रिट्रेसमेंट क्या बनता है, कैसे बनता है? तो देखिए अब यहां पर देखोगे तो पिछले 2 दिन का लो ब्रेक किया, लो के नीचे कैंडल क्लोज किया, ठीक है। और अगर अब निफ्टी 50 को नीचे जानी होगी तो ये लेवल अगर ब्रेक कर जाती है कल के दिन, अगर कल के दिन इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो निफ्टी 50 आने वाले टाइम के ऊपर हमें 24,700 का जो लेवल है ये भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। ये मार्केट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। क्यों बनता है? इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक, मार्केट कभी भी एसएल हंट पर चलती है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो हम ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, न्यूज सुनते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से चीजों को देखा होगा तो क्या यहां पर आप लोगों ने देखा होगा पूरा ग्लोबल मार्केट देखा होगा, इतना बड़ा गिरावट आई पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्या आपने निफ्टी 50 के अंदर वैसा कुछ देखने को मिला अभी तक? आज के टाइम इस समय तक देखने को मिला? नहीं ना मिला। इसके पीछे भी कोई लॉजिक थी। अगर मार्केट, ठीक है, मानता हूं कोई न्यूज आती है उसका मार्केट पे असर होता है, ठीक है ना, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है अपने 14 साल के एक्सपीरियंस में होता है हफ्ता बाद भी हो जाता है, देखने को मिलता है, या फिर सेम दिन तो बहुत ही कम हमें देखने को मिला है। वैसा हमें देखने को अभी तक तो नहीं मिला लेकिन बहुत ही कम देखने को मिला है। लेकिन अगर देखोगे ना आप लोग तो एक चीज याद रखना आप लोग, मार्केट टोटल एसएल हंट पे चलती है, मार्केट बाय ऑन सेल पे चलती है। चाहे कोई न्यूज आ जाए, आपने देखा होगा पूरा ग्लोबल मार्केट देखा होगा क्या था, निगेटिव थी। अपना इंडियन मार्केट देखो कितना करेक्शन दिखाई, कल के दिन देखोगे तो 25,060 के लेवल तक गई और उसके बाद आज के दिन देखोगे तो भाई साहब पूरा ऊपर का मूवमेंट दिखा दिया। तो इसके पीछे भी तो लॉजिक था ना, लॉजिक सिंपल सा था। यहां तक जो था वो
सेलर का एसएल था, यहाँ पर एसएल हंट कर लिया गया। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, कभी भी मार्केट एक पर्टिकुलर जब हाई लगाती है तो ऐसा नहीं है उस हाई तक ही जा सकती है, हाई से ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा नीचे भी आ सकती है ना। तो ये चीजें होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सेलर का एसएल था हंट कर लिया गया। एसएल हंट करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हाई था फ्राइडे का 25,330 का, और उसके बाद आप लोग देखोगे ना तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चीजें दिखेंगी आपको, ये देखो यहाँ से करेक्शन देखने को मिला। तो ये क्या अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे नजर में अगर आप लोग जानोगे तो मुझे नहीं लगता है। क्यों ऐसा, इसके पीछे भी लॉजिक है। ये टोटली एसएल सेलर का यहाँ पर हंट किया गया है। देखिए मार्केट है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं बस इतना कहता हूँ आप लोग लॉजिक को सीखने पर ध्यान दो, चीजों को समझना चाहते हो तो। अगर चीजों को समझना नहीं चाहते हो, बस यही कॉल पुट करना है तो बात अलग है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कह भी नहीं सकता आप लोगों को, है ना। लेकिन मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है जो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए कल के दिन मेरा प्रेडिक्शन कह रही है, चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। अगर गैप डाउन नहीं भी खुलती है, थोड़ा बहुत अगर गैप अप ही खुल जाती है या फिर फ्लैट ही खुल जाती है, तो हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना तो कम से कम यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटली बायर का एसएल हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहां से अगर देखोगे तो थोड़ा सा करेक्शन और उसके बाद ऊपर, थोड़ा सा करेक्शन उसके बाद ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो बायर बैठे हुए हैं ना, यहाँ तक तो मार्केट एसएल हंट कर सकती है। वो चाहे इस वीक करे या फिर अगला वीक करे, लेकिन यहाँ पर एसएल हंट कर सकती है। ये मेरा नॉलेज और ये मेरा एक्सपीरियंस कह रही है। बाकी देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है अगर कल के दिन गैप डाउन खुलती है तो हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलती है तो भी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुलती है तो भी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैंने जो प्रेडिक्शन किया है, मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने जो समझा है, मैंने जो लॉजिक जाना है, मेरा लॉजिक और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है कल के दिन एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम पर जो है ना ऊपर साइड का थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप है। क्या है ट्रैप, क्यों है, तो देखोगे ऑलरेडी मार्केट जो है ना टॉप पे आ चुकी है, ठीक है ना, ऑलरेडी मार्केट टॉप पे आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट में जितना आप धैर्य रखोगे ना उतना आपको मार्केट समझ में आएगा। आप लोग धैर्य नहीं रखते हो, मान लीजिए अगर आप लोग ऊपर गए, ऊपर ही चले गए, तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखना था भैया हाई अभी करंट समय पर जो हाई लगाइए कहां तक लगाइए। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक था, फ्राइडे के दिन जो हाई लगाया है निफ्टी 50 के अंदर 25,330 का लगाया। यहाँ पर अगर आप ऊपर साइड का मोमेंट बना भी लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना था ना, तो यहाँ पर हाई तो यहाँ पर पास में है, ठीक है, यहाँ पास में है, तो हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, किस लॉजिक पे जा सकते हैं। हाँ, जिन्होंने डाउन साइड का बनाया होगा वो भी यहाँ पर टिक नहीं पाए होंगे, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अब भैया अगर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसे जरा ध्यान से समझना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो चीजें यहाँ पर देखो क्या हुई है आज के दिन। यहाँ पर खुली है, यहाँ पर खुली है, आप लोगों के सामने है चार्ट। थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप खुली है, यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लोग डाउन साइड गए होंगे और उसके बाद यहाँ पर ट्रैप किया और यहाँ पर स्लोली 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 ऊपर। ये क्या मूवमेंट है, ये है कॉल साइड का मूवमेंट, बताओ आप लोग। लॉजिक बनता है यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है। मार्केट साइडवेज के अंदर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तब फंसती है जब वो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, अनएक्सपेक्टेड गई है। ऐसा कहीं लिखा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मार्केट अनएक्सपेक्टेड गई है। तो भैया मार्केट एसएल हंट पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है, तो यहाँ पर टोटल तो एसएल हंट कर लिया सेलर का, तो अब मार्केट कहां से ऊपर चली जाएगी, जाएगी अनएक्सपेक्टेड जाएगी, इसी तरीके से जाएगी साइडवेज में।
बढ़िया मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। मूवमेंट कौन सा अच्छा था? मूवमेंट ये जो कल दिखाया ना, ये मूवमेंट था, क्योंकि मार्केट का जो अभी के टाइम पर सिनेरियो है वो डाउन साइड का ही है मेरे हिसाब से। मुझे जो दिख रहा है, मैं दिखने पे नहीं लगने पे काम करता हूं, है ना। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखा करो। कभी भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो फिर उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। समझ में आती है तो करिए, समझ में नहीं आती है तो नहीं करेंगे। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? ये ट्रैप था, ये ट्रैप था। ये जो मूवमेंट था, देखोगे ना, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। ये रेंज ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पर जो भी लोग गए होंगे कॉल साइड, भैया लो, लो भैया, क्या ही कर लोगे आप यहाँ पर, मुझे जरा बताना। ऐसा नहीं होता है कभी भी। मार्केट को समझना पड़ेगा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा मार्केट क्या कहना चाहती है, मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है ना। चलिए, बाकी अब बाद में देखेंगे। अब लेवल के ऊपर आते हैं। तो लेवल देखिए अभी के टाइम पर मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है 25,450 का, ठीक है, 25,450 का, जहां से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम अभी के टाइम पर बात करेंगे ना, तो लेवल मेरे लिए जो निकल कर आ रही है, एक ही लेवल है मेरे लिए, 25,060 का। बस ये दो लेवल मेरे लिए है। बाकी आप लोगों के लिए कौन सा लेवल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, ठीक है। निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ खुल जाए, 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 यहाँ, ठीक है, कहीं भी खुल जाए, मेरा व्यू डाउन साइड का रहेगा। मान लीजिए अगर यहाँ फ्लैट खुल जाती है, यहाँ 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 तक अगर कहीं ना कहीं खुल जाती है, यहाँ तक खुल जाती है, यहाँ तक, तो पहला 15 मिनट का कैंडल जो भी बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, तो यहाँ पर भाई साहब थोड़ा बहुत हो सकता है, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, हाई मार्क करके चलेंगे, ठीक है, और लो भी मार्क करके चलेंगे। अगर हाई यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो भैया यहाँ पर कोई भी ऊपर साइड का प्लान नहीं करके चलेंगे। हाँ, नीचे की तरफ अगर क्लोज करती है, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ऊपर के बारे में तो मैं अभी नहीं सोचने वाला। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत गैप अप खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं भी खुलेगी, पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगी लो मार्क करके चलेंगे, बस और कुछ भी नहीं हम यहाँ पर करके चलेंगे। लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि टोटली मेरा व्यू डाउन साइड का है। बाकी आप लोग का क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। ये अनएक्सपेक्टेड था भाई साहब, ये अनएक्सपेक्टेड था। समझना पड़ेगा, सच्चाई सुनना पड़ेगा, सच्चाई कड़वी होती है, आप समझो ना समझो, ठीक है। चलो, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, लेवल हमारे लिए एक ही होगा, 57,000, ठीक है। नीचे की तरफ 56,254 का, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ फ्लैट खुलती है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेंगे, नीचे साइड की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, 5 मिनट का कैंडल जो भी बनेगी लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेंगे, नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप अप खुलती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल जो भी बनेगी लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज करके नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि टोटली व्यू कल के लिए मेरा डाउन साइड का ही रहेगा। बाकी आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो प्रेडिक्शन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।